पीरियड्स ठीक हैं, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं, बट स्टिल प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रही। बार बार उम्मीद का टूटना, बार बार वही डिसअपॉइंटमेंट। कई लोग इस बात को नहीं समझ सकते कि एक्चुअल में प्रेगनेंसी ना होने के और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। केवल रिपोर्ट्स का नॉर्मल होना इस बात को आंसर नहीं कर सकता। इसका रूट कॉज एक सीक्रेट में छुपा है, जो है सही टेस्टिंग के द्वारा आप प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉजेस के बारे में, इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो वो क्या सही टेस्ट हैं जो आपको एक करेक्ट डायग्नोसिस तक पहुंचा सके। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर शिखा टंडन, OBGYN एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट फॉर लास्ट 11 ईयर्स। और मेरे साथ कई हजारों कपल्स ने अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, और आपका भी ये सपना सच हो सकता है। मैं जानती हूँ आपके मन में इससे रिलेटेड कई सवाल होंगे। इन सवालों को नीचे कमेंट्स में पूछिए और मैं खुद पर्सनली आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। अब शुरू करते हैं, एक एक स्टेप को आराम से समझते हैं। सबसे पहले फीमेल इनफर्टिलिटी क्यों होती है, कॉजेस क्या होते हैं। हमें पहले ये समझना होगा कि प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट इन 5 नेचुरल स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड होती है, जिसमें सबसे पहले ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, हार्मोनल सपोर्ट और एक हेल्दी यूट्रस का होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी स्टेप मिसिंग होगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। फीमेल के अंदर ऐसे क्या कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स, जैसे कि PCOS, थायराइड प्रॉब्लम्स या कुछ और हार्मोनल इम्बैलेंसेस। इसके बाद आते हैं फर्टिलाइजेशन प्रॉब्लम्स, जैसे कि अगर ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स होंगी तो स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं इम्प्लांटेशन फेलियर्स के कारण, जैसे कि अगर एंडोमेट्रियोसिस होगी तो यूट्रस की लाइनिंग की टिश्यू कहीं और बाहर ग्रो कर रही होगी, जिसकी वजह से एनाटॉमी डिस्टॉर्टेड हो सकती है, यूट्राइन एटमॉस्फेयर डिस्टॉर्टेड हो सकता है, और उसकी वजह से इम्प्लांटेशन होने में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स जैसे कि फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स या यूट्राइन लाइनिंग का फॉर्म ना होना भी इम्प्लांटेशन के अफेक्ट करता है। इन सभी के अलावा एक और कारण होता है जिसे बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। इसके अंदर हमें टेस्ट करने पर कोई भी कारण नहीं समझ में आता, बट स्टिल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम समझेंगे कौन से टेस्ट फीमेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोस करने में आपकी मदद कर सकते हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोस करने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ हार्मोनल टेस्ट की जरूरत होती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है AMH, यानी कि एंटी मलेरियन हार्मोन। ये बेसिकली आपके एग क्वालिटी, क्वांटिटी को डिपिक्ट करता है, एग रिजर्व के बारे में ये बताता है। नंबर 2 आते हैं थायराइड, TSH, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, FSH एंड LH हार्मोन्स। ये हार्मोन्स बेसिकली आपके हार्मोनल बैलेंस को सिग्निफाई करते हैं, और इनकी मदद से हम आपकी प्रॉब्लम को और बेटर डायग्नोस कर पाएंगे। इसके बाद एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी होता है। ये बेसिकली आपके यूट्रस और अदर पेल्विक ऑर्गन्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। इसी तरह HSG कराना यानी हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी कराना भी जरूरी है। ये आपकी ट्यूब्स की पेटेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही हमें हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट भी चाहिए। इन सारी रिपोर्ट्स को देखने के बाद हम रियलाइज कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, और अगर आपकी रिपोर्ट्स में माइल्ड या मॉडरेट प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले
आप बेसिक ट्रीटमेंट लाइन से स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन मेडिकल या लाइफस्टाइल बेस्ड ट्रीटमेंट पे मैनेज किया जा सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स को आईवीएफ तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। कुछ माइनर चेंजेस और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि वेट मैनेजमेंट। यूजुअली पीसीओएस के पेशेंट्स में अगर वेट मैनेजमेंट को मैनेज किया जाए तो आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह थायराइड या प्रोलैक्टिन का अगर इम्बैलेंस है तो ये आसानी से कुछ टैबलेट्स दे करके करेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह साइकिल मॉनिटरिंग अगर हम रेगुलरली करें तो काफी सारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स कंसीव कर सकते हैं। और साथ में स्लीप, स्ट्रेस और न्यूट्रिशन पे भी फोकस करना जरूरी है। अगर 3 से 6 महीने तक ये सभी मेथड्स यूज करने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रही तो आपको नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ने की जरूरत है। जब सिंपल ट्रीटमेंट काम ना करे देन व्हाट? अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं, फाइब्रॉइड्स हैं या पॉलिप है तो पहले उनको मैनेज करना जरूरी होता है। इसके लिए आप हिस्ट्रोस्कोपी की हेल्प ले सकते हैं। इससे यूट्रस के अंदर अगर कोई पॉलिप है, सेप्टम है या छोटा हैंगिंग फाइब्रॉइड है तो उसको हटाया जा सकता है। इसी तरह लैप्रोस्कोपी की मदद से अगर ट्यूब्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है या एंडोमेट्रियोसिस की इश्यूज हैं तो उन्हें भी सॉल्व किया जा सकता है। ये सभी ट्रीटमेंट ऑप्शंस मिनिमली इन्वेजिव हैं और आसानी से किए जा सकते हैं एंड कई केसेस में रिजल्ट्स भी पॉसिबल होते हैं। अगर माइल्ड या मॉडरेट से ज्यादा हमें बेनिफिट नहीं हो पा रहा तो हमें अदर एडवांस ट्रीटमेंट्स जैसे कि आईयूआई के बारे में जाना पड़ सकता है। आईयूआई का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें हस्बैंड के स्पर्म्स को वॉश करके फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है ताकि एक प्रेगनेंसी हम रिजल्ट कर पाए। कई बार अगर एग रिजर्व कम होता है या ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता तो इन दैट केस हमें आईवीएफ के लिए जाना पड़ सकता है। इस केस में महिला के अंडों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, हस्बैंड के स्पर्म से मिलाया जाता है और उससे प्रेगनेंसी बॉडी के बाहर बना के यूट्रस में ट्रांसफर की जाती है। अगर स्पर्म क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर होती है तो इन दैट केस हमें इक्सी की मदद लेनी पड़ती है, जिसे बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसकी मदद से हम हर एक अंडे में स्पर्म को नीडल की हेल्प के द्वारा इंजेक्ट करते हैं ताकि एम्ब्रियो फॉर्मेशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सके। आज के टाइम में आईवीएफ इक्सी के सक्सेस रेट्स काफी इम्प्रूव हो चुके हैं और एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि पीजीटीए या एम्ब्रियो फ्रीजिंग की मदद से आप बेहतर सक्सेस रेट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप आईयूआई या आईवीएफ के बारे में और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पर क्लिक करिए। मैंने आईवीएफ के बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को पिकअप से लेकर ट्रांसफर तक डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।